Good afternoon, friends. I am Sakshi. Welcome to my YouTube channel, All-in-One Learners. If you like our videos, then like, share, subscribe, and support as much as possible. In my last video, we will discuss about generalized treatment of electrical machine. I hope you understand and you liked. But in this video, we will discuss about DC machine. In modern time, इंडस्ट्रियल एरिया, रेजिडेंटल एरिया में डीसी की अपेक्षा एसी की नीड्स ज़्यादा होती हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे हमको बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स को रन करना है, तो उसके लिए हम डीसी का यूज़ नहीं करेंगे। डीसी को बैटरी में स्टोर किया जाता है। अब बैटरी में स्टोर करने का मतलब है कि बड़ी बड़ी मशीन्स को हम कैसे रन कर पाएंगे। बट सम ऑफ द रीज़न्स लाइक बैटरी चार्ज, मेटल्स, इलेक्ट्रिकल शेपर्ड्स, इन जगहों पे हमें डीसी की नीड ज़्यादा पड़ती है और एसी की नहीं। लोअर लेवल पर डीसी का प्रोडक्शन कन्वर्टर द्वारा किया जाता है, बट इन हायर लेवल इंडस्ट्रियल लेवल को डीसी का प्रोडक्शन डीसी जनरेटर द्वारा किया जाता है। कन्वर्टर का क्या वर्क होता है? एसी करंट को डीसी करंट में प्रोड्यूस करना, कन्वर्ट कर देना। एसी जनरेटर की भांति डीसी जनरेटर के लिए मैकेनिकल पावर का उत्पादन इंजन, टरबाइन आदि प्राइमरी कंडक्टर्स द्वारा किया जाता है। ये जनरेटर किलोवाट से लेकर कई मेगावाट तक की कैपेसिटी पर बनाए जाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डीसी का मोस्टली यूज़ डीसी ट्रांजैक्शन मोटर के लिए किया जाता है। डीसी रिले, जो कि विद्युत केंद्रों व उपकेंद्रों यानी कि सब स्टेशंस और स्टेशंस में डीसी रिले लगी होती हैं, उनमें किया जाता है। डीसी वेल्डिंग के लिए किया जाता है, जो रेजिडेंटल एरिया पर होती हैं। औद्योगिक क्षेत्र में एक समान आंतरिक तापमान के लिए किया जाता है। डीसी कार्बन आर्क लैंपों के लिए किया जाता है, जो कि सिनेमा प्रोजेक्टर आदि में यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिकल संबंधित कार्यों के लिए, जैसे कि बैटरी चार्ज, विद्युत शोधन, विद्युत सक्सीकरण ETC। डीसी ओवन व डीसी फर्नेस में भी किया जाता है डीसी का यूज़। अब आती है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। यहाँ पर बाय रोटेटिंग मशीन जो डीसी सिस्टम पर वर्क करती है वह डीसी मशीन कहलाती है। ये डीसी मशीन कंस्ट्रक्शन है। जो डीसी सिस्टम पर वर्क करती है वो डीसी मशीन कहलाती है। कन्वर्टिंग डिवाइस की तरह ये कन्वर्टिंग डिवाइस की तरह वर्क करती है। जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है, तो जनरेटर की तरह वर्क करती है। और जब इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है, तो मोटर की तरह वर्क करती है। इस तरह एक ही मशीन एक कंडीशन में जनरेटर होती है व दूसरी कंडीशन में मोटर होती है। यदि डीसी जनरेटर व डीसी मोटर के प्रिंसिपल्स को देखा जाए तो कुंडली को मैग्नेटिक फील्ड में गतिमान करने पर जनरेटर क्रिया तथा कॉइल्स को मैग्नेटिक फील्ड में स्थित करने पर मोटर क्रिया होती है। डीसी मशीन मुख्यतः दो भागों में बांटी गई है। पहली मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। ये मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जाता है। ये स्टेशनरी पार्ट होता है, स्टेशनरी पार्ट हो गया। और ये जो अंदर का इतना पार्ट है, ये आर्मेचर के नाम से जाना जाता है। इसमें यहाँ पे ये शाफ्ट लगी है, इसको रोटेटिंग पार्ट कहते हैं, जो कि ये रोटेट करता रहता है और इसी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता रहता है। डीसी मशीन के मेन पार्ट्स। फर्स्ट इज़ फील्ड सिस्टम। ये डीसी मशीन का वह पार्ट है जो स्टेशनरी रहता है। ये वाला पार्ट जो है ये फील्ड सिस्टम कहलाता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इसके कुछ फील्ड सिस्टम के निम्न भागों से बनी होती है। फर्स्ट इज़ योक। मशीन का सबसे बाहरी सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, सबसे आउटर पार्ट होता है योक। यह मशीन के मैग्नेटिक पाथ का एक पार्ट है।
छोटी मशीन्स को इससे कास्ट आयरन से बनाया जाता है और बड़ी मशीन को कास्ट स्टील से बनाया जाता है। योग के कुछ फ़र्क होते हैं। ये मैग्नेट द्वारा उत्पादित मैग्नेटिक फ्लक्स के निम्न प्रत्यास्थ पथ उत्पन्न करता है, यानी लो रेलक्टेंस पाथ को प्रोड्यूस करता है। सेकंड, ये क्षेत्र चुंबकों के लिए मैकेनिकल आधार पर प्रस्तुत करता है। यह मशीन के इंटरनल पार्ट्स को बाहरी चोट से बचाता है। अब आता है फील्ड मैग्नेट। सेकंड है वह चुंबक जो मशीन के लिए फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, वह फील्ड मैग्नेट कहलाता है। यह फील्ड पोल के नाम से भी जाना जाता है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो फील्ड मैग्नेट होती है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, पोल कोर, पोल शू और फील्ड कॉइल। पोल कोर क्या होती है? वार्निश और हाई सिलिकॉन स्टील की पतली पतली चादरों से यानी कि प्लेट से मिलकर बनी होती हैं। ये लैमिनेटेड पार्ट होता है ऊपर का, जो फील्ड कॉइल में स्थित होता है। फील्ड कॉइल में पोल कोर स्थित होता है, जिसे हम लोग पोल कोर कहते हैं। इसका कार्य फ्लक्स के लिए निम्न लो रिलक्टेंस पथ उत्पन्न करना होता है। इसका वर्क क्या होता है? जो फ्लक्स होता है उसके लिए एक पाथ प्रोड्यूस करना होता है, जिसे लो रिलक्टेंस कहते हैं। अब आता है पोल शू। छोटी मशीनों में ये कास्ट आयरन का बना होता है, बट बड़ी मशीनों में हाई सिलिकॉन स्टील की प्लेट से बनाया जाता है और पोल कोर की सतह पर फैला रहता है। ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है पोल कोर, उसकी सतह पर, सरफेस पर जो होता है उसे पोल शू कहते हैं। जो छोटी छोटी मशीन्स होती हैं उसको कास्ट आयरन का बनाया जाता है और बड़ी मशीन्स को हम हाई सिलिकॉन स्टील की प्लेट से बनाते हैं। इसका कुछ वर्क होता है। ये मैग्नेटिक पाथ का रिलक्टेंस कम करता है, फील्ड कॉइल को थामे रखता है, कुछ इसका ये वर्क है। अब आता है फील्ड कॉइल। पोल कोर पर ये जो होते हैं पोल कोर होती है, इस पर स्थित वह कुंडली जिसे डीसी से उत्तेजित कर मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न किया जाता है। जैसे कि पोल कोर पर यह होता है जो डीसी से एक्साइटेड करके मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, इसे हम लोग फील्ड कॉइल कहते हैं। अब सेकंड आता है आर्मेचर सिस्टम। ये तो स्टेशनरी हो गया इसका बाहर का, जिसे हम लोग फील्ड सिस्टम कहते थे। अब इसका जो ये रोटेटिंग पार्ट वाला है इसको हम लोग आर्मेचर सिस्टम कहते हैं। मशीन का वह पार्ट जो रोटेट करता रहता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वह आर्मेचर सिस्टम कहलाता है। अब यहाँ से ये जो है इतना, इसको हम लोग आर्मेचर सिस्टम कहते हैं। आर्मेचर सिस्टम, इसका वर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना होता है। इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे आर्मेचर कोर, आर्मेचर बाइंडिंग, कम्यूटेटर, शाफ्ट, ब्रश अरेंजमेंट, ब्रश होल्डर, ब्रश रॉकर, एंड, बस इतने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। इन आर्मेचर सिस्टम फर्स्ट पार्ट इज आर्मेचर कोर। सिलिकॉन स्टील की पतली पतली प्लेट से मिलकर सिलेंड्रिकल पार्ट आर्मेचर कोर कहलाता है। मशीन में एडी करंट का इफेक्ट कम करने के लिए स्टील की इन प्लेट्स को वार्निश द्वारा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर रखा जाता है। इसमें जो एडी करंट होता है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए इस सिलेंड्रिकल आर्मेचर की कोर की बाहरी सतह यानी एक्सटर्नल लेयर पर शाफ्ट, ये जो शाफ्ट होते हैं लगभग समांतर स्लॉट्स कटे होते हैं। इस शाफ्ट के पैरेलल में स्लॉट्स कटे होते हैं, ये आर्मेचर स्लॉट्स हैं, खांचे जिन्हें बोलते हैं, खांचे कटे होते हैं, जिन पर आर्मेचर की कॉइल्स स्थित होती हैं। इन्हीं आर्मेचर पर आर्मेचर कॉइल्स को स्थित किया जाता है इन्हीं स्लॉट्स पर। कोर में धुरी के समांतर छेद भी होते हैं, छेद यानी कि रेम, जिन पर आर्मेचर हल्का रहे। साथ ही इन छेदों से एयर के आगमन, हिस्टैरिसीस लॉस या एडी करंट लॉसेस को कम, एडी करंट लॉसेस के कारण जो हीट से
आर्मेचर को ठंडा होता रहता है। इसकी जो हीट होती है हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉसेस की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उनसे ये ठंडा बना रहे आर्मेचर, इसीलिए इन स्लॉट्स को छोटे छोटे छेद भी होते हैं। अब आती है आर्मेचर बाइंडिंग। आर्मेचर बाइंडिंग क्या होती है? आर्मेचर कोर की एक्सटर्नल लेयर पर बने स्लॉट्स इंसुलेटेड कॉपर के वायर से बने होते हैं। इस कुंडली को कोर तथा कॉइल के बीच आवश्यक इंसुलेशन की लेयर देने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। अब आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है? एक्सटर्नल लेयर पर इंसुलेटेड कॉपर के वायर से बनी होती है। ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है लैप बाइंडिंग, दूसरी होती है वेव बाइंडिंग। ये आर्मेचर बाइंडिंग है जी। लैप बाइंडिंग क्या होती है? हाई करंट बाइंडिंग होती है। इसमें लो करंट बाइंडिंग होती है। ये लो वोल्टेज होती है, ये हाई वोल्टेज बाइंडिंग होती है। ये पैरेलल बाइंडिंग होती है, ये सीरीज़ बाइंडिंग होती है। इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ P होते हैं, A=P, और इसमें 2P होते हैं। अब A जो है वो आर्मेचर बाइंडिंग में पैरेलल पाथ्स की संख्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन आर्मेचर बाइंडिंग। और जो P है वो DC मशीन में स्टेटर पर पोल्स की संख्या, नंबर ऑफ पोल्स जो है वो P है। अब कम्यूटेटर के बारे में जानते हैं। ये कम्यूटेटर होता है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कार्बन ब्रश के द्वारा जनरेटर में आर्मेचर से एक्सटर्नल सर्किट में करंट प्रदान करता है। ये जो होता है ये रोटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे आर्मेचर के समान शाफ्ट पर लगाया जाता है। यह एक इलेक्ट्रिकल कंडेंसर की तरह वर्क करता है। अब शाफ्ट की बात करते हैं। शाफ्ट क्या होता है? शाफ्ट आर्मेचर के सेंटर में सिचुएटेड होता है। यह आर्मेचर है, इसके सेंटर में ये है, इसको शाफ्ट कहते हैं। ये स्टील की बनी रॉड होती है, एक स्टील की रॉड टाइप की होती है जिसे आर्मेचर कोर व कम्यूटेटर कसे रहते हैं। या आर्मेचर की कोर हो जाती है और ये कम्यूटेटर हो जाता है, ये दोनों आपस में कसे रहते हैं। इसे कपलिंग आदि के लिए रखा जाता है जिससे मशीन को मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है, मशीन से मैकेनिकल एनर्जी ली जाती है। अब आता है ब्रश। ब्रश क्या होता है? कार्बन ग्रेफाइट व कॉपर का बना रेक्टेंगुलर सॉलिड ब्रश कहलाता है। ये भाग कम्यूटेटर पर स्थित रहता है। ये कम्यूटेटर पर ब्रशेस होते हैं। ये ब्रश लगा है, ये इधर ये लगा है। ये रोटेटिंग कम्यूटेटर व स्थित एक्सटर्नल सर्किट के बीच विद्युत संपर्क बनाता है। बस। In this video, we will discuss about construction of DC machine, introduction of DC machine, working of DC machine, application of DC machine. We will discuss mostly about DC machine. अब बचाए EMF equation of DC machine, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कोई भी डाउट्स हो उसके लिए कमेंट में बताइए। अगर आपको नोट्स भी चाहिए हो उसके लिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। बाय, हैव अ गुड डे।